मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। मैं फ़िलहाल पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं रियल में ट्रेड नहीं लेता हूँ। बहुत ही रेयर होता है मैं रियल रियल में ट्रेड लेता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। पेपर ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि मैं रियल में ब्रोकर की साइट पे जाके नहीं करना है और सिंपल एक्सेल में डेट लिखनी है और किस में आपने पोजीशन ली, किस में कितनी क्वांटिटी ली, कितना हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। ये जो पेपर ट्रेडिंग है मैं एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू करता हूँ और इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू पेपर ट्रेडिंग जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं। हालांकि मैं काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 4-5 साल हो गए। लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर यानी एनएसई का जो हमारा डेटा है, इसके थ्रू मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पहले मैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज करता था, इंडिकेटर्स यूज़ करता था और पहले मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को भी फॉलो करता था। और मैंने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज भी अपनी अपनाई हैं। उसमें काफ़ी मेरे को प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी लॉस भी हुआ है। बट एलटीपी कैलकुलेटर जो कि हमारा एनएससी डेटा से ड्राइव होता है, उसके थ्रू हमको कैसे वैल्यूज़ मिलती हैं, कब लाइंस हमको ड्रॉ करनी है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेना है, वो मैं अभी 4-5 महीने से शुरू किया है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस हुआ है। तो ये मैंने एक छोटा सा एक्सेल बनाया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये मैंने जनवरी में 15, 16, 17, 33, 3 तारीख को मैंने काफ़ी 2 ट्रेड्स लिए थे। ओवरऑल मेरे को 4250 का प्रॉफिट हुआ है और ये मेरी कैपिटल लगी है ओवरऑल। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 15 जनवरी की बात करूं तो मेरी क्वांटिटी थी 50 निफ्टी में। एलटीपी उस वक्त 105 था और मेरी कैपिटल जो उस दिन लगी थी वो 5250 लगी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरी 5,500 या 5250 के करीब कैपिटल लगी है। जैसे ही जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो प्रीमियम था, वो 105 से 120 आया। मैंने 15 पॉइंट्स पे ही काट दिया था और 750 का मैं प्रॉफिट लेकर घर आ गया था। ये मैंने पोजीशन बनाई थी पुट में। सिमिलरली मैंने 16 को, 17 को, 30th को सबको कोई ना कोई ट्रेड लिया है। बीच में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 टू 29 मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं एक मेरा ऑफिस है जिसमें मैं जाता हूँ और मैं ये मेरा काइंड ऑफ एक पार्ट टाइम जॉब है जो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने इतने ही ट्रेड्स लिए। कई कई जगह पे मेरे को सही एंट्री और एग्जिट नहीं लगा। बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ मार्केट थी उस टाइम पे, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट था उसमें मैंने ट्रेड लिया है। तो ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट हुआ है 4250 हुआ है ऑन एन एवरेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5500 केस पे मेरा टोटल 4250 का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम आरओआई की बात करते हैं तो मेरा जो एवरेज कैपिटल डिप्लॉयड था वो 5500 था। एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस पर डे जो मेरा हुआ है 708 रुपीज़ हुआ है। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कैपिटल विच इज़ आरओआई इट इज़ 13%। तो 13% मेरे को आरओआई मिला है कैपिटल लगाने पे। टोटल ट्रेड्स टेकन जो है, टोटल 6 ट्रेड्स मैंने लिए हैं। प्रॉफिट मेरे को 5 बार हुआ है, एक बार लॉस हुआ है। मेरी प्रॉफिट परसेंटेज 83% है और मेरी लॉस परसेंटेज 17% है। तो ये पेपर ट्रेडिंग है। मैंने क्वांटिटी सिर्फ एक लॉट ही लिया है। आप चाहें तो कितना भी ले सकते हैं, बट क्योंकि मैं ये नया एनएससी के थ्रू नया शुरू किया है समझना, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लाइव में भी जब मैं करूँगा तो मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं या फिर मार्केट कंफ्यूज्ड होती है तो भी ले लेते हैं, बट मैं वो कभी नहीं लेता। मेरा रिस्क भी कम रहता है और मेरा रिवॉर्ड्स भी मेरे ठीक ठाक रहते हैं। तो 4250 इज़ गुड इनफ फॉर 1 मंथ। इस दिन जो मेरा लॉस हुआ था, वो मेरी नॉलेज की वजह से ही लॉस हुआ था। ये उस दिन का ट्रेड है 2 फरवरी निफ्टी विच वाज फ्राइडे। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली कुछ सवा दस के करीब मैंने ट्रेड लिया था। बहुत ही क्लियर मार्केट थी। रेजिस्टेंस जो था वो काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग था और सपोर्ट जो था वो वीक टुवर्ड्स बॉटम था, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से हम ये सेकंड सिनेरियो में आ रहा था। इनफैक्ट
ये आ रहा था हमको हमको फोर्थ सिनेरियो में रेजिस्टेंस स्ट्रांग था मेरा और सपोर्ट मेरा वीक टुवर्ड्स बॉटम था। तो ये फोर्थ सिनेरियो में आ रहा था, तो इसमें लिखा है बाय पीई, जो कि मैंने किया। बहुत ही मेरे को क्लियर दिख रही थी उस वक्त मार्केट, लेकिन वो जो मार्केट थी उस दिन ऊपर जाती रही जाती रही जाती रही, और मैंने ही पोजीशन अपनी काट दी थी। 88 पे मेरा एलटीपी था और 67 पे मैंने अपनी पोजीशन काट दी थी। अप्रॉक्सीमेटली मेरे को इतना लॉस हुआ था। लेकिन मैं मार्केट को काफ़ी क्लोजली वॉच किया और 12 बजे के करीब अप्रॉक्सीमेटली इतने बजे मेरे को फिर से एक एंट्री पॉइंट का एक जगह मिली, एक विंडो मिला, जिसमें वही सेम सिनेरियो था, स्ट्रॉन्ग था, डब्ल्यू था, और उस टाइम पे मार्केट नीचे आई थी। तो ये मैंने उसके बाद फिर मैंने ये 1500 का प्रॉफिट कमाया था। हालांकि ये पोजीशन जो एलटीपी है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, बट मेरा उस दिन का रिस्क एपिटाइट या मेरा प्रॉफिट हो गया था, तो मैं ज़्यादा लालच नहीं करता। सिर्फ सीखने के पर्पज़ से मैं ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये पेपर ट्रेड कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं लाइव होऊंगा, आई विल मेक श्योर कि मैं इतनी ही क्वांटिटी लूँ और इतने से ही मैं ट्रेड करूँ। तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू कर रहे हैं तो आप शुरू में पेपर ट्रेड करिए, और जब आप लाइव होंगे उतनी ही कैपिटल से आप पेपर ट्रेड करिए जिस टाइम पे आप लाइव होंगे। अगर आप 50 के क्वांटिटी से करना चाहते हैं या एक लॉट से, तो वही पेपर ट्रेड में करिए, ताकि आपका माइंडसेट आपका वैसे ही बैठ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है एलटीपी से रिलेटेड या आपको कुछ समझ नहीं आया है, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल डू दिस पेपर ट्रेडिंग फॉर अनदर 1 मंथ, और मार्च से मैं फिर ये ट्रेडिंग जो है मैं लाइव में शुरू कर दूंगा। और अगर मेरे को कहीं पर भी दिखे कि मैं लाइव में कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। बट अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ यूट्यूब में आप कमेंट्स चैनल पे, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।